आप बहुत घमंडी हो। आप कभी मैसेज करें कि आपके मायके और ससुराल की साइड में कौन कौन है, आपकी खूबसूरती का राज क्या है और कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, आप खाने में क्या क्या खाते हैं, कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं और वो वीडियो में क्यों नहीं आते हैं। आपकी लव मैरिज है तो आप पौड़ी में कहाँ रहते हो। हर इंसान में एटीट्यूड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। बाहर वाले कौन होते हो बोलने वाले, बोलते रहो, तुम्हारा मुंह थकेगा। मेरे मायके में मेरे 3 वीडियो में आके वो इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो, ये सो वो जो कुछ भी, और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, ये ऐसे कपड़े पहन नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनके लिए 2 लाइनें कि ले जा रहे जुगनू हमें अपनी मंद रोशनी में, ज़्यादा चकाचौंध कहाँ आंखों को भाता है इस चमकती दुनिया में अक्सर। हेलो दोस्तों, करते हैं नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। आज का कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं मात्र एक वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे इंस्टाग्राम में, और कुछ लोग कमेंट में भी पूछते हैं फेसबुक पेज से और कुछ यूट्यूब से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक ब्लॉग बनाया जाए। तो उन सभी लोगों का आज मैं क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा है कि आप कहाँ रहते हो, आपका मायका कहाँ है और आपका ससुराल कहाँ है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ पुराने लोग जुड़े हैं तो वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं तो उनको पता नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मेरा मायका है चौंतकोट धरासू, जो पड़ता है मवालसू पट्टी में, और मेरा ससुराल है उरेगी, जो हमारा मतलब ससुराल वालों का गांव है, पर हमारा पूरा परिवार पौड़ी में ही रहता है। लगभग 32-34 साल से मेरे ससुराल वाले पौड़ी में ही रहते हैं। और भी हम कभी कभी पूजा वगैरह में सम्मिलित होते हैं या किसी विशेष कार्य से जाते रहते हैं। गांव में आना जाना लगा रहता है। और एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, मैं प्रॉपर किसी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अगर मैं एक नाम लूँगी तो दूसरा कहेगा कि मेरा नहीं लिया मेरा लिया, कि आपके मायके और ससुराल की साइड में कौन कौन है। तो सबसे पहले मैं मायके से शुरुआत करूँगी। मेरे मायके में मेरे 3 भाई 3 भाभियाँ हैं। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपके 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं। तो मेरे 3 भाई हैं, 2 गांव में रहते हैं। बड़े भैया मेरे टीचर हैं, दूसरे वाले आर्मी में हैं, वो देहरादून रहते हैं, और तीसरे वाले का परिवार भी गाँव में ही है। तो बीच वाले भाई केवल देहरादून में रहते हैं, वो आर्मी में हैं। और जो मेरे सबसे बड़े और सबसे छोटे भैया हैं, उनका परिवार अभी गांव में ही है, क्योंकि उनकी नौकरी गांव की है तो उनको गांव में भी रहना पड़ता है। और छोटे भाई की मेरी दुकान है। और मेरे पिताजी आर्मी रिटायर हैं, तो आर्मी वालों को तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, तो उनको गांव में ही रहना अच्छा लगता है। माँ पिताजी तो गांव में ही रहते हैं। ये भी पूछा है कि आपकी शादी बचपन में ही हो गई थी, कि तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये भी पूछा है कि क्या आपकी लव मैरिज है, तो हाँ मेरी लव मैरिज है। और मेरी शादी हो गई थी 2013 में। अब बात करें अपने ससुराल की साइड की, तो मेरे ससुराल की साइड में मेरे हस्बैंड लोग 2 भाई और 1 बहन है, और हमारा पूरा परिवार पौड़ी में ही रहता है। और मेरा एक बेटा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि आपके 2 बच्चे हैं, तो मेरा एक ही बेटा है, 9-10 साल का है। और काफ़ी सारी वीडियो में आपने मेरे को उसके साथ देखा ही होगा, और इसी कारण मैंने अपने चैनल का नाम ओमी रखा है, क्योंकि मेरे बेटे का नाम ओमी है। तो अब काफ़ी सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि ओमी का मतलब क्या होता है। तो ओमी का मतलब होता है पानी, लेकिन ओमीज़ उत्तराखंडी ब्लॉग्स रखा है मैंने अपने चैनल का नाम। इसका रखने का रीज़न ये है कि ओमी नाम से बहुत सारे चैनल थे, तो मेरे को उस पर एस लगाना पड़ा, इसलिए ओमीज़ उत्तराखंडी ब्लॉग्स नाम से मेरा चैनल है। और बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं और वो वीडियो में क्यों नहीं आते हैं। तो ये हर एक का क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड वीडियो में क्यों नहीं आते हैं। तो ये इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ कि हर किसी की अपनी इच्छा होती है, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। मेरे ससुराल वालों को वीडियो में आना पसंद नहीं है, इसलिए वो वीडियो में नहीं आते हैं। हस्बैंड को मैं थोड़ा बहुत जब इधर उधर जाती हूँ तो ज़बरदस्ती ले ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो अकेले घूमते रहते हैं, ये सो पता नहीं क्या क्या। तो खैर इस चीज़ की तो मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं बट वीडियो में नहीं आते हैं। तो वो उनकी इच्छा है, उनको नहीं है पसंद, वो अपनी एक फ़ोटो तक नहीं खिंचवाते, ना उनको मोबाइल का शौक़ ना कुछ। तो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, उनका शौक़ है, वो मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं करते। और जैसे भी मेरा मन हो वैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने क्लियर कर दिया है। और कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि आप खाने में क्या क्या खाते हैं, और कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, और कुछ कह रहे थे कि आपकी फ़िटनेस का राज क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम में एक्स्ट्रा फ़िल्टर के कारण हम ज़्यादा ही चमकते हैं कुछ। लेकिन बात करें अगर सेहत की,
कि खाने में क्या खाते हैं। तो वैसे तो मैं सब कुछ ही खाती हूँ, बस जो फास्ट फूड वगैरह होता है उसमें मेरा थोड़ा परहेज होता है। और क्योंकि मुझे बार बार टाइफाइड की, ये नहीं कि मैं मतलब खाने पीने में परहेज करती हूँ या फिर डाइटिंग करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ खाती हूँ। लेकिन खाने के साथ साथ हमें ये होना चाहिए कि हमें अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा शाम का मॉर्निंग वॉक का रहता है और सुबह मैं 1 घंटा योगा करती हूँ। और बाकी मैं फ़ास्ट फूड वगैरह ऐसा खाती नहीं हूँ, वो इसलिए नहीं खाती कि मुझे बार बार हर साल जैसे होता है ना, टाइफाइड एक बार बिगड़ जाता है तो बार बार टाइफाइड की दिक्कत होती है। इस कारण मुझे मैदे से परहेज है। और तला भुना मैं थोड़ा, अब मैंने ज़्यादा कंट्रोल कर दिया है। पहले मैं खा लेती थी, पर अब मैंने मतलब 2-4 सालों से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो तब से मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, आप क्या करवाते हो? तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले मेरे बाल भी यहाँ तक थे, बहुत छोटे थे। फिर मैंने मतलब ग्रोथ बढ़ाई तो मतलब मैं काटती नहीं हूँ। बात यही है कि मैं काटती नहीं हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छे हैं, बहुत झड़ रहे हैं एक एक साल से। और वैसे अगर बात करूँ कि अच्छे कैसे हैं, तो मैं स्पा लेती रहती हूँ टाइम टाइम से, 2 महीने में या 3 महीने में, या फिर कभी कभी जैसे मुझे लगे कि ज़्यादा मतलब मुझे बालों में ज़्यादा रफपन सा लगे तो मैं 1 महीने में ले लेती हूँ। और कुछ क्वेश्चन ना लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पर्सनल पूछे थे, तो मैंने जैसे कि बताया कि ज़्यादा पर्सनली मैं अपनी लाइफ शेयर नहीं करना चाहती हूँ किसी के साथ। बल्कि 1-2 बातें तो मैंने शेयर भी कर दी, वो भी मैं करना नहीं चाहती थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है। एक ने मेरे को एक ये क्वेश्चन भी किया था कि आप में बहुत एटीट्यूड है, आप घमंडी हो कि, और आप मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घमंडी हूँ। मेरे लिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं बल्कि मैसेज खोल के भी नहीं देखती, और कमेंट का भी मैं बहुत कम रिप्लाई करती हूँ। जो कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं तो उनका ही मैं रिप्लाई देती हूँ। और बल्कि मेरे हिसाब से तो मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान में एटीट्यूड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। घमंड 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब नकारात्मक एटीट्यूड ये होता है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, हमें घमंड है कि ये छोटा है, हम बड़े हैं, हमें इसके साथ बात नहीं करनी है। तो ये हुआ नकारा। अब सकारात्मक एटीट्यूड होता है कि हमें अपनी अच्छाई का एटीट्यूड है कि हाँ हम अच्छे हैं। दुनिया हमें लाख बुरा बोले कि वो ऐसी है, वो ये करती है, वो करती है, लेकिन नहीं, हमें अपने मन में एक आत्मविश्वास है, हमें उस चीज़ पे घमंड है कि हम अच्छे हैं और हम जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। तो घमंड इस प्रकार का होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे नहीं हूँ, जो मुझे मिलते हैं मैं प्रॉपर बात करती हूँ। और अगर किसी को इस चीज़ का बुरा लगा कि मैं देती नहीं हूँ रिप्लाई, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बात करें कई लोगों ने मतलब जैसे मुझे घमंडी बोला, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, लेकिन एक टाइम के लिए मैं डिलीट कर देती हूँ कमेंटों को। लेकिन जब बात अति बढ़ जाती है और कोई अति पीछे पड़ जाता है तो उनका रिप्लाई देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अति मौन रहना भी इंसान के लिए बहुत हानिकारक होता है, और ज़्यादा बोलना भी इंसान के लिए हानिकारक होता है। इसलिए अगर कोई हद से ज़्यादा आगे बढ़ता है तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे कविताएं लिखने का शौक़ है, तो 2 लाइनें कहना चाहूँगी। जो मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनके लिए 2 लाइनें कि ले जा रे जुगनू हमें अपनी मंद रोशनी में, ज़्यादा चकाचौंध कहाँ आँखों को भाता है। इस चमकती दुनिया में अक्सर ढकोसले छिपे होते हैं, ये बात हर कोई कहाँ जान पाता है। लोग कुछ भी बोलते हैं, दुनिया कुछ भी बोलती है, बल्कि जबकि हम वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि हम वीडियो वगैरह सोशल मीडिया में हैं तो हम वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, तो लोगों को ना दूसरे की पर्सनल लाइफ में घुसने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब खैर मैं क्लियर तो नहीं कह रही कि, लेकिन इधर उधर से हम भी सुन लेते हैं कि वो तिल्ले ऐसा कर रहा था। यही हमारी वीडियो में आके वो इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो, ये सो वो जो कुछ भी, और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, ये ऐसे कपड़े पहन, ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे करती है ना। तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारे घर से हमें कोई रोक टोक नहीं होती है, तो तुम बाहर वाले कौन होते हो बोलने वाले? बोलते रहो, तुम्हारा मुंह थकेगा, तुम्हारा मुंह है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारा है, जो भी है बोलते रहो, तुम थकोगे। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, मैं अच्छी हूँ तो मैं अच्छी ही रहूँगी, तुम्हारे बोलने से मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मैं ज़्यादा लोगों के साथ न रहती, न किसी के संगत में रहती। जितनी ज़्यादा संगत में रहो उतने ज़्यादा जाल में फंसो, इसलिए ना मैं किसी के संगत में रहती और ना मुझे किसी के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं किसी की सुनूंगी नहीं तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो 2-4 गिने चुने दोस्त हैं मेरे जो बहुत अच्छे हैं, और जो थोड़ा आड़े टेढ़े होते हैं उनको मैं एकदम से साइड कर देती हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो
प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और वीडियो को एंड करते हैं। जितने भी वीडियो बनी लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।